इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ ये जो 3 प्रोग्राम्स हैं, इसमें आप आ जाओ और अपने लोगों को ले आओ। आप आ जाओ और अपने लोगों को ले आओ। आप आ जाओ और अपने लोगों को ले आओ, काम अपने आप हो जाएगा। अगर आप सरल बनाना चाहो तो, वरना बुद्धिजीवी सारे हैं, बहुत सारी बुद्धि सब में है। ऐसे करें, वैसे करें, कैसे करें, मैं एक्स कंपनी में था, मैं वाई कंपनी में था, मैं नया हूं। कई कंसर्न्स, कई क्वेश्चंस जब इस इंडस्ट्री में आते हैं, सबके पास होते हैं। और आजकल मैं जानता हूं कि आजकल ज्यादा आसान है। जैसे कि मैंने बताया, जैसे ज्यादातर पुराने लोग जानते हैं कि लास्ट मंथ हमने हाईएस्ट पीवी किया, हमारी टीम ने हाईएस्ट चेक्स भी बने, 3-4 लाख रुपए के हमारे नेटवर्क में ही चेक बने। मेरा तो सब लोग जानते ही हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइम पे हाईएस्ट पीवी क्यों जा रहा है। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इस टाइम लोगों को चेंज चाहिए। जो लोग कभी एमएलएम की बात भी नहीं करना चाहते थे ना मुझसे, आजकल वो फोन करके मेरे से पूछते हैं, हाँ भाई कैसा चल रहा है यार वेस्टीज, ये मेरा धंधा तो चल नहीं रहा है, कैसे करें, क्या करें। या सब लोगों में एक चेंज फैक्टर आ गया है। तो अल्टीमेटली मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस वजह से ज्यादा तेज चल रहा है, लेकिन तरीका एक ही है कि आप ट्रेनिंग्स में आ जाएं। और देखिए, मैं एक चीज जरूर कहूंगा आपको, जो नए लोग हैं स्पेशली उनके लिए, और पुराने लोगों को भी पक्का लागू होती है। जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, ये प्रो 30 हुआ का मोबाइल है। इसमें बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी चीजें। मैं मेल भी इसी से करता हूँ, मैं फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, ऐसे करके बहुत सारी ऐप्स हैं। तो वो उनको ऐप्स को डाउनलोड कर रखी है मैंने, अलग अलग प्रकार की। तो ये स्मार्टफोन है, इसे, जबकि इसकी बैटरी बैकअप बड़ा सॉलिड है, इसलिए मैंने खरीदा। जब मैं साउथ अफ्रीका से हम आ रहे थे वापस, दुबई में हमने हॉल्ट किया था, तो वहां ये सस्ता मिल रहा था, 15,000 रुपए। तो मैं दुष्यंत धीमान जो यूथ हाइक है ना, हम दोनों ने एक साथ खरीदा। तो मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ कि इस मोबाइल को इतना अच्छा बैकअप होने के बाद भी, क्योंकि इसका यूज ज्यादा है, तो भी इसे मुझे दोबारा चार्ज करना पड़ता है। अभी साथ भी मुझे चार्ज करना पड़ा क्योंकि मेरी ट्रेनिंग थी। क्यों? क्योंकि स्मार्ट है। अगर 2,000 रुपए वाला फोन होता, हीरो मोबाइल होता, जिसमें सिर्फ फोन आता और जाता है, शायद 4 दिन बैटरी चल जाती, क्योंकि वो स्मार्ट नहीं है। तो जो लोग स्मार्ट है ना, बहुत अपने हिसाब से, किसी और के हिसाब से हो या ना हो, अपने हिसाब से बहुत स्मार्ट है। हिंदुस्तानी लोग अपने हिसाब से बड़े सॉलिड स्मार्ट होते हैं कि मैं जानता हूं सब कुछ, आई नो दैट। तो अगर आप स्मार्ट है तो आपको ही चार्जिंग की ज्यादा जरूरत है। मैं जो चीजें आपसे शेयर करूंगा ना, अगर आप स्मार्ट है, तो मैं बता रहा हूँ आपको ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है। जो नए लोग आए ना, उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। आज भी मैं अगर अपनी बात करूं, मैं एक 2 साल का कोर्स है, 1 साल का मैं कर चुका हूँ, 1 साल का मैं कर रहा हूँ, जो कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है। लैंडमार्क करके एक लैंडमार्क वर्ल्ड वाइड एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका टीम मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम है, जिसका 2nd ईयर मेरा चल रहा है। मतलब मैंने पिछले 3 साल में लगभग लगभग बताऊं तो 3 से 4 लाख रुपए मैंने अपने ऊपर खर्चा है, लगभग 3 से 4 लाख रुपए सीखने के लिए, कि मैं, और जैसे हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क है, और कैसे ग्रोथ हो, टीम मैनेजमेंट और बेहतर कैसे हो, मैं कैसे ऑथेंटिक रहूं, मेरे वर्ड्स हमेशा, मेरे वर्ड्स को मैं इम्पायर कर सकूं, मैं अपने वर्ड्स को ऑनर कर सकूं। ऐसी कई चीजें, कोई प्रैक्टिस में हूं, कई चीजें मैं सीख रहा हूं। लेकिन जो नए लोग आते हैं, कई बार उन्हें लगता है कि हाँ मैं तो कर ही लूंगा इसे, मेरे दोस्त हैं। अगर उनके करने से, उनके सोचने से हो ही जाता तो सारे पैसा कमा लेते। तो 80% लोग शुरू के 20 दिन में, 1 महीने में छोड़ देते हैं इस बिजनेस को। जो नहीं कमाते उनमें से 80% लोग वो पहले महीने में छोड़ देते हैं, और सोच के ये करते हैं कि मेरे दोस्त हैं, मैं तो आसानी से कर ही लूंगा, प्रोडक्ट देखो कितने बढ़िया है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के हैं। अभी तो इन्होंने दाल आटा चावल भी सारा डाल दिया है, ये कर दिया, बहुत बढ़िया है, तो हर कोई ले लेगा और हम बहुत पैसा कमा लेंगे। अगर ऐसा होता तो सारे लखपति बन चुके होते। बहुत कम लोग हैं, सिर्फ 6,500 लोग हैं वेस्टीज में जो 1 लाख से 1 करोड़ के बीच में कमाते हैं। हाईएस्ट चेक 1 करोड़ 4 लाख रुपए का है, आप जानते हैं, सिद्धार्थ भाई का, जो मेरी अपलाइन है। तो मैं आपको सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनिशियली समझना, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना, वेस्टीज को समझना, जब तक वो अनशेकेबल फेथ डेवलप नहीं होगा, उस लेवल पे आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और समझते वक्त 2 चीजों का ध्यान रखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द सेशन आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। 2 चीजों का खास तौर पे ध्यान रखो जब आप ट्रेनिंग्स ले रहे हो। ट्रेनिंग्स देखो, अगर इंफॉर्मेशन से कुछ होता, आप इंफॉर्मेशन लेने आते हैं, लोग, मैं पूछता हूँ कौन सीखना चाहता है, सब हाथ खड़ा कर देते हैं। आज तो खैर हम डिजिटल हैंड ही खड़ा करवा सकते हैं। 1,000 2,000 लोगों में मैं पूछूं तो उनमें से 2,000 बंदे बैठे होंगे ना, तो 4,000 हाथ खड़े हो जाएंगे, सर मैं सीखने आया हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन लेने आया हूँ, मैं करने आया हूँ। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो, अगर आप सीखने आए हैं ना,
और इंफॉर्मेशन लेने आए हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये सेशन आपके काम का नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ सीखना है, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वाइज बात करें तो इन्फॉर्मेशन तो दुनिया जहान की है आपके पास, उससे क्या हुआ है? कभी एमएलएम की भी ले लोगे, उससे क्या हो जाएगा? नहीं होगा उससे भी बिजनेस। इन्फॉर्मेशन से नहीं चलता है बिजनेस। पिछले 21, मैं अगर नए लोगों तो अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं 21 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। बेसिकली मैं राजस्थानी हूँ, बट बॉर्न एंड बॉटम इन दिल्ली। और 1999 में एक जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आई स्टार्टेड माय नेटवर्क मार्केटिंग करियर। 2004 तक मैं उस कंपनी में रहा। वहाँ हाईएस्ट चेक मेरा 7,95,000 रुपए था। 2004 से 2007 मेरा बड़ा मजेदार वाला स्ट्रगल रहा। जैसे एक नेटवर्कर की इच्छा होती है अपनी कंपनी चलाने की। आई स्टार्ट माय ओन कंपनी और बड़े अच्छे से मैं फेल हुआ, बड़े शानदार तरीके से असफल हुआ मैं उसमें। कुछ प्रॉब्लम, जो कंपनी थी वो जापान जब गई और मैं हिंदुस्तान रह गया, वहां आई बची कुची प्रॉब्लम आ गई, जो मैं 3 साल 2007 तक, 2004 से, मुझे आज भी ध्यान है, 2004 में मेरी शादी हुई थी। 2004 से लेकर 2007 तक बहुत ऐसा टाइम रहा जो वर्स्ट टाइम ऑफ माय करियर था। मतलब मुझे ध्यान है जब मेरी बेटी हुई थी तो मतलब सब लोगों को मालूम है कितना पैसा है, ये कमाते हैं, बीएड बब में घूमते हैं, लेकिन पीछे से नहीं जानते लोग कि उस टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं आज भी, अगर मैं आपसे शेयर करूं, जब मैं शेयरिंग करता हूं तो मूवमेंट में हमेशा ध्यान आ जाता है कि मेरी बेटी जब हुई, नॉर्थ पॉइंट हॉस्पिटल में, गुड़गांव वहां रहा करता था उसमें, नॉर्थ पॉइंट हॉस्पिटल है साउथ दिल्ली में। और तो मैं जब वो मतलब 20 नवंबर की बात है, तो मैं उस टाइम 25,000 रुपए इकट्ठा करता फिर रहा था कि किसी तरीके से 25,000 रुपए इकट्ठे हो जाए, जिससे कि मेरा बेटा होगा या बेटी होगी, मैं उन्हें वापस ला सकूं। और मेरी वाइफ भी, मतलब अगर डिलीवरी रूम में जा रही थी तो वो पूछ रही थी, शिवी बोलती है मुझे कि शिवी पैसे अरेंज हो गए क्या? मतलब वो पीड़ा से ज्यादा उन्हें चिंता थी कि पैसे कहाँ से लाएगा, पैसे तो है ही नहीं। एंड मुझे ध्यान है, मेरा एक फ्रेंड है गगन जो अब ऑस्ट्रेलिया में है, उसने मुझे 10,000 दिए थे, मेरी मम्मी ने मुझे कहीं से करके दिए। दैट वाज माय वर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। मैं इंटरेस्ट पे ले लेके भरे मैंने उस टाइम पे। एंड बट हाँ, मुझे इतना पता था ये खेल बड़ा सॉलिड है, तो खिलाड़ी खराब निकला जो था। और ठीक है, जर्नी है, लाइफ है, यात्रा है। तूने डिसीजन कुछ गलत लिया तो नहीं कमा पाया। बट 2008 में सारा इंडिया परिवार का एक डिवीजन चालू हुआ, सारा केयर। एंड मैंने उसको उसमें काम करना स्टार्ट किया। और पहले 6 महीने में मैं लगभग, मैं अगर मैंने बताया कि बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ मुझे 2007 तक, अच्छे खासे कर्जे में आया। पहले 6 महीने में मैंने सारा, मैं अभी अमाउंट बताऊंगा तो नए लोग डर जाएंगे कि इतना कर्जा भी हो सकता है, बट हाँ, पहले 6 महीने में सारा मैं डेट फ्री हुआ। एंड वहां मेरा हाईएस्ट चेक 16 लाख रुपए था 2011 में। हाँ, माननीय सारा श्री जी ने कुछ प्रॉब्लम्स हुई। मेरा, मैं क्यों एक ये लाइन सारा की मैं जरूर शेयर करता हूँ जानबूझ के, कि इससे मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, देखो जब मैं सहारा कर रहा था ना, मुझे लगता था इससे बड़ा ब्रांड एमएलएम में कभी आया ही नहीं है, इससे बड़ा कोई ग्रुप एमएलएम में कभी आया ही नहीं है। तो कुछ लोगों ने हिंदुस्तान लेवल लिमिटेड किया था, कुछ लोगों ने बड़े बड़े ब्रांड्स करे थे। तो वो मुझे बोलते थे, नहीं यार, ये एमएलएम के लाला, मतलब ब्रांड जो चला है ये लाला है, इनको एमएलएम नहीं आती, इन्हें एमएलएम के लक्षण नहीं पता। तो जब मर्जी डिवीजन है, जब मर्जी चला सकते हैं और जब मर्जी बंद कर सकते हैं। और मैं बोलता था, नहीं यार, सहारा से बड़ा कोई ब्रांड कभी एमएलएम में आया नहीं है, और ये जिंदगी भर चलेगा, ये वो एक्स वाई जी। और बट हाँ, जब 2011 में सारा श्री ने, तो मेरा हमेशा मानना है, पर्सनली मानना है, क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, जिसका भी एमएलएम एक डिवीजन हो ना, जैसे मेरे 10 डिवीजन है, कोई एक मेरी 10 लाइन्स है, जैसे अभी मेरे 13 लाइन्स है, अगर कोई एक नहीं भी काम करेगी तो 12 लाइन से मैं अच्छा पैसा कमा लेता हूँ। 7,48,000 पाए हैं पिछले महीने। और मैं और लाइनें भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन कोई एक दो नहीं भी चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही डिविजन वाइज होता है कि अगर कोई एक दो डिवीजन ना भी चले और पहले से करोड़पति, तो उनका कुछ नहीं जाता। तो मेरा हमेशा मानना ये है, वर्ल्ड में भी जो टॉप 100 कंपनीज हैं वो एमएलएम कंपनीज हैं प्रॉपर, दे आर नॉट डिवीजन। ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस मेरा पर्सनली रहा सारा में। और मैंने सोचा कि शिवराज, ऐसा साला क्या होता है लाइफ में, तू ऊपर पहुंचता है और गिरा दिया जाता है, और जितने ऊपर से गिरते हो ज्यादा चोट लगती है। बट हाँ, मुझे फिर वही वाली बात कि मुझे मालूम था तूने चूज गलत कर लिया शिवराज, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। मैंने कभी हार नहीं मानी, मुझे पता था तब 16 लाख रुपए आए महीने के, तो मुझे मालूम है कि क्या है। लेकिन इस बारी मैं थोड़ा मेच्योर था, बच्चे भी थे मेरे, बड़े बच्चे हो रहे थे, तो मुझे मालूम था कि पैसा बचा के रखना है। एंड आई सेव्ड मनी, जो कि मेरी नेचर में नहीं था। बट हाँ, सब ठीक रहा। और 2011 में मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे साथ जापान लाइफ में था, उसके साथ आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम। और 6.5 साल मैंने वहां काम किया। वहां मेरा हाईएस्ट चेक 25 लाख रुपए रहा। मैं सारी चीजें शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि तुम खुद एक बार डिस्कवर कर पाओ कि लाइफ में
तुम्हारे लिए इस सेशन में क्या है, क्या क्या हो सकता है। और वहां 25 लाख हाईएस्ट चेक था, लेकिन जब मैं शिफ्ट हुआ, जब मेरा 10-12 लाख रुपए पे आ चुका था वापस में, और रेगुलरिटी नहीं थी, मेरी टीम उस तरीके से पैसा नहीं कमा रही थी जो मैं चाहता था, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए मैनेजमेंट में, और मैं कहीं और जाना चाह रहा था, वो कुछ और करना चाह रहे थे। और दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मैं आज भी बहुत थैंकफुल हूँ उनका, जिन्होंने उनके साथ मैंने 6.5 साल बिताए। बट हाँ, फिर फाइनली मैं इस कैटेगरी में पहुंचा कि शिवराज अब कुछ ऐसा किया जाए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, 3-4 बारी कंपनियां हो गई हैं, बदल ली हैं, अब एक स्टेबल प्लेटफॉर्म देखा जाए जहां आप जीवन बिता सकते। तो स्टार्टेड सर्चिंग कि भाई क्या क्या, और सारे अवेलेबल थे प्लेटफॉर्म मेरे लिए, इंटरनेशनल, इंडियंस, इंडियंस जो पहले से हैं, जो आज नए हैं। तो इतना तो मुझे एक तो चीज समझ में आ गई थी कि नए प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना। साल 2 साल 3-4-5 साल बाद कुछ भी हो सकता है। 2-4-5 साल आज भी वो कंपनी चल रही है, लेकिन आज भी उनका टर्नओवर क्या है मैं जानता हूँ, राइट। तो मुझे ऐसा लगा कि हर आदमी बहुत अच्छा दोस्त है तो वो अच्छा नहीं है कि बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत कैलिबर है, होगा जरूर होगा, और ऐसा नहीं है दोस्ती तो कैलिबर नहीं है। तो मैं बड़ा ही ओपन होकर मैंने स्टार्ट किया। मैंने एमवे हर्बल लाइफ का भी नाम ले लेता हूँ, मैंने इनको सर्च किया। तो जब मैंने सारा देखा तो मुझे पता चला कि इंडियन पिच के हिसाब से ये तो नहीं खेल रहे हैं। इसलिए मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स जितने भी हैं, वेरी वेरी रिस्पेक्ट है उन सबके लिए, बट हाँ, इंडिया की गांव ढाणी के लिए कंपनी चाहिए। अब ये इकलौती कंपनी, जब बाली सर से मिला, मैं 2017 में मिला, 1 साल लगा मुझे वहां से क्विट करने में। अब जब 10-12 लाख रुपए अकाउंट में हर महीने आ रहे हो ना, तो क्विट करने का सोचना भी सपने में नहीं आता। लेकिन मेरा कैरियर है, ये बात पैसा ही नहीं है सिर्फ मेरे लिए। तो मैंने अपने लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं कि एक स्टेबल प्लेटफॉर्म को होना कितना जरूरी है। तो 2017 मुलाकात हुई, 2018 में मुलाकात हुई, और आई फाउंड कि जो इस कंपनी की ग्रोथ है, मैंने गूगल पे भी चेक किया, वर्ल्ड में किसी कंपनी में नहीं है। वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड। उस टाइम 70% एक्यूमुलेटिव ग्रोथ थी, आज 56% है। कोई कंपनी ऐसी नहीं है। जब मैं स्टार्ट हुआ, 1,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ था उस साल 2018 मार्च में, 5 मार्च को आई स्टार्टेड वर्किंग। तो मुझे ध्यान है बाली सर समझा रहे थे मुझे, इस साल हम 1,000 करोड़ का धंधा करेंगे, और अभी हम नंबर 2 हैं। नंबर 1 एक इंटरनेशनल कंपनी है इंडिया में, नंबर 2 हम है। तो मैं भी जितनी मर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ले लूं अंदर से, पुरानी दिल्ली का शिवराज ये बोलता है हाँ भाई क्लोजिंग कर रहा है, एक ओनर तो क्लोजिंग ही करेगा, और समझाएगा। ये तीनों बैठ के मुझे समझा रहे हैं, सूस सर और कन्वर सर, एंड पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। और फिर मुझे बोला उन्होंने 2,000 करोड़ करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो वो तो मुझे पक्का ही, मुझे ऐसा लगा कि ये तो फेंक रहे हैं यार, कि कंपनी मतलब 15 साल 14 साल बाद 1,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, और नेक्स्ट ईयर 2,000 करोड़ का टर्नओवर सोचती है। यही बड़ी बात है। और फिर मुझे लगा कि एमएलएम में तो लोग फैकोलॉजी कर लेते हैं, ओनर्स तो ये भी कर रहे हैं। बट 2018 मार्च खत्म हुआ, 1,050 करोड़ हुआ 1,000 की जगह। और 2019 का एक्सपीरियंस ये रहा, सब लोग जानते हो आप, 1,850 करोड़ का टर्न हुआ। मैं सही निकला, 2,000 नहीं हुआ, लेकिन 1,850 करोड़। मैं सिर्फ आपको ये क्यों बताना चाह रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड में ये इकलौती कंपनी है जिसने इतनी ग्रोथ ली है, बार बार सुपर इनकी चमकार, 16 साल लगातार, और ग्रोथ ली है हर कॉन्टेक्स्ट में। 4 प्रोडक्ट से जब ये कंपनी चालू हुई, आज 350 प्रोडक्ट हैं, बेस्ट डील है, जिनमें सारे मतलब मदर डेयरी क्या, और मतलब जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स है, टाटा क्या, एक्स क्या, वाई क्या, वो बेस्ट डील में आ चुके हैं। और 350 प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं आप सब लोग जानते हैं, मैं प्रोडक्ट कैटेगरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, ग्रोथ प्रोडक्ट में हुई, ग्रोथ एक्सपेंशन ऑफ ऑफिसेज में हुई। आज 50 ऑफिसेज हैं, 5,000 के आसपास डीएलसीपी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लिंक्ड सेंटर पॉइंट्स, जिसे हम फ्रेंचाइज बोल सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट बोल सकते हैं, ऐसे हैं लगभग 5,000। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर या लॉजिस्टिक्स जो क्रिएट करे, और जो देखो, मैं आज आपसे शेयर करता हूं कि मैंने वेस्टिज क्यों ज्वाइन करी। क्योंकि मुझे मालूम है मैं तो पैसे कमा लूंगा, लीडरशिप एक हद तक है, अगर कंपनी का बैकअप ना हो। एक हद तक मैं जानता हूँ 10-15 लाख रुपए मैं कमाने लायक आदमी हूँ, कंपनी का नहीं था बैकअप तो मैंने कमाया। लेकिन अगर कंपनी का बैकअप है तो ही मैं 40-50 लाख पे जा सकता हूँ। और मेरा सपना शुरू से ही, मैं शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब मैं 10-15 लाख पे पहुंचा तो मेरा ये सपना बना कि मैं 25 लाख 50 लाख रुपए महीना कमाऊं, जो और कंपनीज में या कहीं पर लोग कमा रहे हैं। तो वहां पर मैं बताऊं ना, वहां कंपनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि रेगुलर ग्रोथ कैसे होगी। नए लाख रुपए के, कितने लाख रुपए कमाने वाले, पुराने नहीं, जैसे मैं पिछली कंपनी में कमा रहा था, जो लोग हैं उन्हीं के एग्जाम्पल थे। आप वेस्टीज में देखोगे हर महीने आपको नए एग्जाम्पल मिलेंगे। शिवम
27 साल का लड़का है, पिछले महीने उसका 11 लाख रुपए का चेक है। दुष्यंत आप जानते हो 5 सीरीज ली है, मेरी पैरेलल लाइन है। मतलब हर महीने के एग्जाम्पल चल रहे हैं। ये वो नहीं है कि वो 1 करोड़ का चेक है सिद्धार्थ का, वही दिखाते रहे, विवेक का 50 लाख का चेक है, 60 लाख का चेक है विवेक भाई का, वो दिखाते रहे, या 57 लाख का मलिक का चेक आया वो दिखाते रहे, या बहरिल साहब का इतना चेक है। वो बार बार वो दो जो हैं वो तो हैं बड़े प्लेयर्स, बट जो 2 4 5 लाख वाले हर महीने बढ़ रहे हैं, 10 लाख वाले जो हर महीने बढ़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मैटर ये नहीं करता, क्योंकि पिछली कंपनी में बहुत पैसा कमा रहा था, 15 लाख रुपए 18 लाख रुपए ऐसे चेक्स बने, लेकिन नीचे नहीं कमा रहे थे, तो स्टेगनेंट होती जा रही थी लाइफ। तो मैं अपनी शेयरिंग के साथ साथ आपको एक क्रिएट कर रहा हूं कि वेस्टीज क्यों मैंने चूज करी, क्योंकि देखो अब शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय, अनिल कपूर, इन सबको बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, विराट कोहली बड़ा अच्छा प्लेयर है, रोहित शर्मा बड़ा अच्छा प्लेयर है, ऑब्वियसली एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं तभी हैं। लेकिन पता है क्या, ज्यादातर लोग ये नहीं जानते जो एक्टिंग कर रहे हैं उसके पीछे कौन सी टीम है जिसकी वजह से वो मूवी हिट हो रही है। एक्टिंग से नहीं हो रही, सिर्फ एक्टिंग से होती तो रूप की रानी चोरों का राजा भी हिट हो जाती है अनिल कपूर की। नो, डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर है तो मूवी का प्रोड्यूसर कौन है, अगर प्रोड्यूसर है तो उसकी मार्केटिंग कैसी हो रही है, उसकी मार्केटिंग अच्छी हो रही है तो उसकी स्टोरी क्या है, स्टोरी स्क्रिप्ट राइटर क्या है, अगर स्टोरी बड़ी अच्छी है तो कहाँ शूट करी गई है, कहाँ शूट करी गई है, इसके पीछे बैकअप किसका है, किसने पैसा लगाया है। एक स्पॉट बॉय जो ऐसे करता है ना, टेक एक्शन, उससे लेके प्रोड्यूसर तक की जो टीम है, वो एज अ टीम क्या परफॉर्म कर रही है। अब संजय लीला बंसाली है जिसकी वजह से रणबीर कपूर का वो खली बली ज्यादा हिट हुआ, रणबीर कुमार है या कपूर है, वट तुम लोग समझ जाना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो जो डायरेक्टर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो ज्यादातर लोग जानते नहीं है। अब क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली के चौके छक्के सब जानते हैं, वो जानते नहीं है कि सुबह 5 बजे कौन हेल्थ कोच कौन है, फूड कोच कौन है, मेंटल कोच कौन है, मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग कहां से किया जा रहा है, बैटिंग कोच कौन है। ये जब टीम बनती है ना तब जाके वो सेंचुरीज लगती है। तो ये जो 1 1 करोड़ के चेक है ना, उसके पीछे जो टीम है, जो बाली सर ने टीम क्रिएट करी हुई है ना, दैट इज वंडरफुल। मतलब मेरे 18 साल के एक्सपीरियंस, तब मुझे 18 साल हुए थे, आज मुझे 28 महीने हो गए हैं वेस्टीज में। तो मतलब मैं बस यही ऑब्जर्व कर रहा था कि यार ऐसा क्या हो, मतलब ये जो कर रहे हैं 14 साल से, जिस तरीके की ग्रोथ है, ऐसा क्या है इसके पीछे, क्या कर रहे हैं। तो इनको एमएलएम के लक्षण है इनमें कि भाई 13 साल, अब मैं 2 3 चीजें शेयर करता हूं आपसे। 13 साल इन्होंने प्राइस, 12 साल अपने प्राइस नहीं बढ़ाए, किसी भी प्रोडक्ट के नहीं बढ़ाए। क्यों नहीं बढ़ाए, रिवर्स इंटीग्रेशन किया, ये किया वो किया, लेकिन जब जीएसटी आया तो बढ़ाने पड़े। ये जानते हैं कि प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए, जानते हैं कि एमएलएम में प्राइस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इनका बैकग्राउंड पीछे से भी देखें, अगर 2004 में चालू हुए तो पीछे 95 से लेके 2004 तक ये एमएलएम के बैकएंड के स्ट्रक्चर के रहे, नेटवर्क मार्केटर नहीं रहे। नेटवर्क मार्केटर तो संभालने वाले रहे, कंपनियों के स्ट्रक्चर बनाए इन्होंने, जो कंपनी आज भी चल रही है। मलेशियन कंपनी है जिसको छोड़कर आया, तो वो आज भी बहुत बड़ी कंपनी है। एक इंडियन कंपनी है, ज्यादातर लोग जानते हैं, उसको सारा स्ट्रक्चर बनाने वाले यही थे। लेकिन हाँ, ये जब अपने लिए बनाया, तो जब और कंपनी को इतना क्रिएट कर लिया, तो अपने लेवल पे अपनी कंपनी तो बड़े लेवल पे क्रिएट करेंगे। तो मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये रीजंस थे और उससे ऊपर पाया मैंने इस कंपनी को। आज इस लॉकडाउन में देखो, मैं ऐसा नहीं है कि 7.5 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत फ्रैंकली बोलूं ना अगर, तो लेकिन लॉकडाउन में मैं एक्चुअली 4 महीने से 3.5, मैं 18 मार्च को जयपुर से वापस आया था, लास्ट मेरा विजिट था 18 मार्च। उसके बाद में अभी तक सिर्फ एक बारी मैं हॉस्पिटल गया था अपनी बेटी को लेके, या फिर मैं 1 2 राउंड अपनी फैमिली को लेके गाड़ी ड्राइव लेके मैं घर में ही बैठा हूँ, एक बारी बाहर भी सांस लेकर आऊं, या मैं अपने डॉग को घुमाने लेके जाता हूँ। इसके अलावा मैं कभी कहीं किसी से नहीं मिला हूँ, एक मीटिंग नहीं करी है मैंने 18 मार्च के बाद, इवन सिंगल मीटिंग। उसका रीजन ये नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, उसका रीजन ये है कि मेरा बिना करे भी काम चल रहा है। ये वेस्टीज ने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, लॉजिस्टिक इतने स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट सब ऑनलाइन पहुंच रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सबके पैसे टाइम पे आ रहे हैं। मैं आराम से 7.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ये ज्यादा ज्यादा सिक्योर्ड फील कर रहा हूँ। 25 लाख रुपए आए थे तब इतना सिक्योर्ड फील नहीं कर रहा था। तो वो आज मैंने वो देख भी लिया, जिसकी वजह से मैंने वेस्टीज चालू किया। तो मैं जो अल्टीमेटली आपको बताना चाह रहा हूँ, जो उस टाइम आई स्टार्टेड वेस्टीज एंड व्हाट इज वेस्टीज, ये साथ साथ मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपनी शेयरिंग के साथ साथ, कि इतना अमेजिंग मैनेजमेंट जो मैंने ऐसा नहीं है कि जब मैंने सुना तो मैंने मान लिया था, तब तो मुझे मैं डरा हुआ था, जीरो पे आया हूँ, 10 लाख से जीरो पे आया हूँ।
क्या है, जो मर्जी लो, अंदर से तो मैं बहुत डरा हुआ हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, जो ये बोल रहे हैं सच भी है या नहीं है। जब आदमी जीरो पे आता है ना तो बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। नंबर 1 कंपनी, नंबर 2 कंपनी थी उस टाइम, आज ये नंबर 1 है। टॉप 100 में से 30th नंबर पे आती है। उस टाइम नहीं, लेकिन मैं डरते डरते मैंने वेस्टीज स्टार्ट करी। फरवरी 24 को याद है मेरी वाली से फाइनल मीटिंग हुई थी कि मैं करूंगा, डन है। और 2 मार्च को मैंने फेसबुक पे डाला था कि हाँ, आई स्टार्टेड वर्किंग विद वेस्टीज। एंड 5 मार्च को बाली सर का बर्थडे था, उस दिन मैंने अपना पूरा नेटवर्क बनाया, जिनको इनवाइट किया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब देखो, मैंने बताया 13 साल रेट नहीं बढ़ाया। अब एक 2-3 चीजें मैं ऐसी शेयर करता हूँ जो बहुत बड़ी चीज है, बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। अब जीएसटी लागू हुआ, एवरी ईच कंपनी, जो भी कंपनी थी नेशनल और इंटरनेशनल, सबको ये बोला गया कि सारे प्रोडक्ट आप गोडाउन भेजो और अपने चेपी दोबारा लगाओ और जीएसटी लगा के आप बेच सकते हो। अब यहीं पर बारी आती है, बात समझना, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ अदर एमएलएम कंपनी से वेस्टीज को, जो मुझे बाद में पता चला। ऑब्वियसली मुझे उस टाइम नहीं पता था। बाली सर के साथ जितना समय बिताया, तो मेरे को, इसलिए हर बार ट्रिप पे जाता हूँ, उस टाइम बहुत टाइम मिलता है उनके साथ घूमने फिरने, टाइम बिताने का। चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो यूरोप हो, मैं जानबूझ के सब जगह गया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, व्हाटएवर। एंड अब वो चीज मैं शेयर कर रहा हूँ कि उस टाइम उनका 2 ऑप्शन थे, एक तो सारा माल वो मंगाए और सब पे नया चिपी लगाए जीएसटी में और वापस भेज, और दूसरा ऑप्शन ये था कि उसी रेट पे दे दें और जीएसटी जो नया लागू हो गया है वो भर दें, 28% या 18%। 18%। तो बाली सर ने सारा कैलकुलेट किया उस टाइम, लगभग 27 करोड़ रुपए, 27 करोड़ रुपए जाते कि अगर मैं ये सारा माल यहां रहने दूं, वर्सेस 20 दिन का टाइम है, माल आएगा फिर वापस जाएगा, लगभग 20 से 25 दिन लगेंगे। उनको क्लियर हो गया ये महीना सब लीडर्स का खराब हो जाएगा। अब 2 चीजें, या तो महीना लीडर्स का खराब हो जाए जो ऑथेंटिक है, जो जेन्युइन है, भाई क्या करे, गवर्नमेंट ने कर दिया, हर कंपनी ने ये किया, जिसमें मैं था उसने भी यही किया, सारे प्रोडक्ट मंगाए गए सब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से और दोबारा चेपी लगा के भेजा गया। ऑब्वियसली बड़ा नुकसान है लोगों के लिए, 27 करोड़ का नुकसान वेस्टीज को हो सकता था। एंड बाली सर ने जो डिसीजन लिया, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हाँ मैं 27 करोड़ का नुकसान सहूंगा, लेकिन लीडर्स का महीना खराब नहीं करूंगा, क्योंकि ये तेरा तुझी को अर्बन लीडर्स से ये कंपनी बनी है, तो लीडर्स की महत्वता है इनको मालूम, ये जानते हैं। 27 करोड़ कुछ भी नहीं है इन लीडरशिप के आगे। अगर किसी की भी किस्त बाउंस हो गई या किसी की भी ग्रोथ रुक गई किसी भी महीने, वो ठीक नहीं। तो मतलब ऐसे डिसीजंस लेते हैं, ये यहाँ यहाँ समझ में आती है बात। मतलब कई कंपनियां 27 करोड़ कमा ले तो वैसे ही पागल हो जाती हैं, छोटी मोटी कंपनियां। तो ये 27, तो मैं ये मुझे बाद में पता चला, बट हाँ मैं ये मुझे थोड़ा सा 0 वाट का बल्ब जल गया था कि हाँ इतना सारा पुराना कंपनी है और ये गेम करेंगे। और मार्च में जैसे मैंने बताया, मैंने स्टार्ट किया, पहले महीने मेरा 22,000 का चेक बना, दूसरे महीने 24,000, तीसरे महीने 38,000, फोर्थ मंथ 1.5 लाख रुपए, 8वें महीने 3,57,000 रुपए, 13वें महीने 5,56,000 रुपए, लास्ट मंथ 7,48,000 रुपए। तो इस जर्नी में पैसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ नए लोग भी सुन रहे हैं, उनको तो अभी भी पैसा ही समझ में आता है, लेकिन लाभ से बड़ा है सुरक्षित फील करना, सुरक्षा होना और इस लेवल पे ग्रोथ होना। क्योंकि मैंने देख लिया कि एक लेवल पे आने के बाद ये कंपनी लीडर को ले जाती है। अब देखो हर लीडर की ग्रोथ हुई है, ये पहली कंपनी देखी है मैंने वर्ल्ड वाइड, हर लीडर की ग्रोथ हुई है। लीडरशिप तो अलग अलग है ना, कोई ज्यादा स्मार्ट है, कोई कम स्मार्ट है, कोई फुद्दू है, कोई तेज है, कोई कम तेज है, व्हाटएवर। फुद्दू मैंने वर्ड गलत इस्तेमाल कर लिया, या कोई कम तेज है, कोई ज्यादा तेज, तो सबकी ग्रोथ डिफरेंट होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा 99% लीडर्स की ग्रोथ सेम है। राजीव भाई ग्रो रिच में जब 5 लाख पे थे मैंने स्टार्ट किया, आज वो 25 लाख पे है। मैं 22,000 पे था, आज मैं 7.5 लाख पे हूँ। उससे ऊपर विवेक भाई का 9 लाख रुपए का चेक था, 42 लाख रुपए उनका हाईएस्ट चेक है। अब सिद्धार्थ भाई 54 लाख रुपए पे थे, आज 1,04,00,000 रुपए पे है। ये मेरी एलओएस के बारे में बताया, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स। विवेक सर अलग कैटेगरी है, ग्रोरिच अलग कैटेगरी है, विकास भाई तो है अलग कैटेगरी, लेकिन देखो सबकी ग्रोथ डबल ट्रिपल हुई है पिछले, भाई हर साल मतलब ग्रोथ अलग ही लेवल की है। तो दिस इज समथिंग फिनोमिनल। नए लोगों को मालूम नहीं है कि आने वाले टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग वो अभी सोच रहे हैं मैं कैसे काम करूं। तो मैं अपनी शेयरिंग के साथ साथ जानबूझ के मैंने क्रिएट किया कि वाई वेस्टीज, ओके।
जिससे कि मैं इस ये कॉन्टेक्स्ट भी डेवलप कर पाऊं कि वेस्टीज क्यों करनी चाहिए। ओके, तो अब मैं वापस आता हूं, जो मैं बोल रहा था कि इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता, और वो क्या कॉन्टेक्स्ट है जो मैं क्रिएट कर रहा था, मैं अब दोबारा क्रिएट करता हूं आप लोगों को। देखिए, इंफॉर्मेशन से अगर होता, सबको मालूम है, इंफॉर्मेशन सबके पास है, सत्य बोलोगे तो जीत जाओगे, इंफॉर्मेशन करेजियस रहोगे, कॉन्फिडेंट रहो, ये रहो, सबको मालूम। मोटिवेशन वर्ड की तो पता नहीं कितने प्रकार से और कैसे कैसे लोगों ने इसे बर्बाद किया है, जो भी है, इन्फॉर्मेशन सारा है सबके पास, एमएलएम की इन्फॉर्मेशन भी सबके पास है, फिर भी आप आए हुए हो। तो मैं कुछ नई चीज देता हूँ आज आपको। आज देखो, इन्फॉर्मेशन क्या है, मेरे पास आज तक जितना भी लोड मैंने किया हुआ है, इन्फॉर्मेशन गैदर किया हुआ है, टक 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 यहाँ पर किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पेट थोड़ा सा बढ़ गया अभी लॉकडाउन में, मैं घर से बाहर नहीं निकलता, या जो भी मेरा खान पान है वो बड़ा ही कैसा है, मैं कैसे बताऊं, दिल्ली 6 से तो थोड़ी चटोरी जीव है मेरी। तो मैं बताने जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि पेट कैसे कम होगा, इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, बड़े अच्छे से इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि हाँ मैं सवेरे जाऊंगा, वॉक कर लूंगा, ऐसे करूंगा, जिम जाऊंगा, या आज कल जिम निकले, लेकिन हाँ मेरे पास इन्फॉर्मेशन पूरी है, उबला हुआ खाऊंगा तो ये होगा, इन्फॉर्मेशन सारी है मेरे पास, ये फिर भी पेट कम नहीं होता है। क्या फायदा हुआ इन्फॉर्मेशन का? आप देखो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास क्या क्या है, क्या आप अप्लाई कर पाए, क्या आप एक्शन ले पाए उन पे? नो, इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये है, सबको पता है सलमान खान कैसे बन सकते हो, इन्फॉर्मेशन तो है, बने क्या? इन्फॉर्मेशन तो है, एमएलएम में बड़ा पैसा आता है, आपके पास आया क्या? नहीं आया। नहीं, आपके पास आएगा क्या, क्वेश्चन है। या आ रहा है तो और कितना आएगा, वो क्वेश्चन है। और सुनो, जो लाख रुपए कमा रहे हैं उनके लिए 3 लाख पे क्वेश्चन बैठ के पड़े हैं कि साला 3 लाख आएगा नहीं आएगा, 3 लाख वाले 5 लाख बैठ के पड़े हैं। मैंने 25 लाख कमाया तो मैं वहां अटक नहीं सकता, लेकिन हाँ अभी भी मैं 50 लाख पे थोड़ा अटका हुआ हूँ, कैसे होगा? 25 लाख कमाए, जो कमाए होते हैं उस पर भरोसा होता है सबको, आई नो दैट। मतलब मेरा साथ साथ में शेयर कर लेता हूँ कि मेरा जीवन में एक सपना था, जैसे जिस घर में मैं बैठा हूँ, 2 करोड़ रुपए घर है सेंट्रल दिल्ली में, मैंने 5 करोड़ के एसेट्स बनाए हैं इस इंडस्ट्री से। ये मेरा कभी इतना मैंने सोचा भी नहीं था, सही बताऊं तो, जब शुरुआत करा। और 2008-9 में तो मेरी दोबारा होप जगी थी कि हाँ फिर आएगा पैसा। और 2010-11 में तो मुझे पता भी नहीं था कि 2018 में मैं ऐसा सेशन ले रहा हूँ, और इतनी प्रॉपर्टी नहीं मालूम होता, नहीं होता भरोसा है, मैं जानता हूँ मिडिल क्लास फैमिली वालों को तो पक्का ही नहीं होता। पर आदमी क्वेश्चन ना करे, और हिंदुस्तानी आदमी क्वेश्चन अपने आप से ना करे, किसी को बताए ना बताए बात की बात है, लेकिन अपने आप पे डाउट ना करे। अपने आप पे डाउट करने का मतलब ये है कि वो अपने आप को बोलेगा जरूर ये होगा या नहीं होगा। उसका हो गया, मन्नू उसका हुआ, तेरा होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं, तेरा होना तो बड़ा मुश्किल है, तेरी तो किस्मत ही खराब है, तेरे साथ तो कभी, तेरा तो कभी खरबूजा ही मीठा नहीं निकला, तो तू एमएलएम में कैसे कमाएगा? अपने आप पे डाउट करेगा, और जब भी किसी से मिलेगा तो एक ही चीज पीछे बैकअप में चले, ये मेरा कार्डिनल है, ये बड़ा स्मार्ट है, सामने वाला बहुत स्मार्ट है, और किसी भी तरीके से ये मेरा सीना बना दे, काट ना लेगी। बैक ऑफ द माइंड ज्यादातर लोगों को चलता रहता है। पूछना अपने आप से, कभी क्वेश्चन पूछना कि कॉन्वर्सेशन जब स्टार्ट करते हो तो क्या है, दिमाग में आता नहीं आता, और फिर डिफेंसिव हो जाता है, नहीं मैं तो ये करता, मैं तो वो कह रहा, किसी की कम्युनिकेशन सुनते ही नहीं हो फिर तुम, क्योंकि तुमने अपना बचाव करना है, सारा डिफेंसिव में खेल रहे हो, तो लेवल अलग चला जाता है। तो मैं ये चीजें आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ कि ऐसी चीजें करते करते अब जो भी लाइफ में मैंने सोचा वो किया, या जहां मैं पहुंचा, बिना बिना डाउट के नहीं पहुंचा, डाउट मुझे भी खूब हुए हैं, ऐसा नहीं है, डाउट आज भी आते हैं। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, अगर आपने चेक करना है ना कि एमएलएम आपके लिए काम कर रही है नहीं कर रही है, तो जिस दिन आपको ऐसा ऐसा ऐसी ऐसा रात को लेटे लेटे अगर ऐसे सपने आने शुरू हो जाए ना, तो मैं कहीं फंस तो नहीं गया, ये कोई गलत काम तो नहीं कर लिया मैंने, ये कैसा काम है, लोग तो सुनते हैं नहीं, बड़ा ही उल्टा काम है, बड़ा ही औखा काम है। जिस दिन ये थॉट आ जाए ना तुम्हारे अंदर, तो अपने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल लेना कि एमएलएम आपके लिए, आप पे काम कर रही है, इट इज वर्किंग ऑन यू, इसका नेचर है। और हर लेवल पे ऐसा आना चाहिए, आगे होगा या नहीं, एमएलएम का नेचर है, नौकरी का ये नेचर नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस का ये नेचर नहीं है, एमएलएम नॉन ट्रेडिशनल इसका नेचर है बेसिकली। तो मैं अल्टीमेटली जो आपको अब बताना चाह रहा हूं कि
इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होता, इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होता इन द सेंस आपके पास जो जो आज आज तक जो भी आपने लाइफ में सीखा है, सीखा तो बहुत कुछ है। स्कूल में, कॉलेज में, 90s में, 94, 96, 2000, 2004, जो मेरी एज के हैं, 2006, 2008, 2012, 2013, ओ ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ये होता है, फिर वो। जितने भी आज के डिसीजन है लाइफ में जो आज हम ले रहे हैं, वो सब पास्ट बेस्ड है। सब पास्ट से रेफरेंस लिया और अगला डिसीजन लिया, पास्ट से रेफरेंस लिया, अपना डिसीजन लिया, और सबके पास्ट बड़े डिफरेंट हैं। एवरीबडी हैज डिफरेंट पास्ट। कोई 4 कंपनी करके आया है वेस्टीज में, कोई फ्रेश आया है, लेकिन सबके अपने पास्ट है। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के बच्चे ही नहीं हो रहे, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को चौथी कर रहा है। सबके डिफरेंट एक्सपीरियंस है लाइफ। वो सब एक्सपीरियंसेस जो भी पैटर्न बन गया ना, जो जो सोचा, जो जो बुरी चीजें ली, पास्ट पास्ट से बुरी चीज लेता है ज्यादातर आदमी, तो उनसे डरता है कि अब दोबारा नहीं होने देना ये, लेकिन मैं एक्सपीरियंस हो गया मेरे को भाई साहब। ज्ञान भी बहुत बट रहा है ना आजकल, ज्ञानी हो गए हैं बड़े ही। इतना ज्ञान बट रहा है फेसबुक पे, वो पुराना एक्सपीरियंस से चलो, तुम या तो जीत जाओगे, या एक्सपीरियंस ले लोगे, या एक्स कर लोगे, या वाई कर लोगे। मैं कह रहा हूँ पुराने एक्सपीरियंसेस से क्या हुआ है आज तक? लेते क्या हो एक्सपीरियंस पुराने? ये जितने भी लोग हैं ना जो इन्फॉर्मेशन लेने आए, मैं उनसे कह रहा हूँ, आप बताओ मुझे। मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा ना, मैं ये बोलूंगा, आप देखोगे हाँ ये तो ठीक है, ये तो 96 में, हाँ ये शिवराज ठीक कह रहा है भाई साहब, अरे ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कहते हो उस नॉलेज में जो मैं बोलूंगा, ये उस नॉलेज में बात फिट हुई तो रख ली, फिट नहीं हुई तो निकाल दी। ये बात फिट हुई तो रख ली, चलो ये बात फिट नहीं हुई तो चलो निकाल दी। ये तो बात ठीक नहीं बोल रहा शिवराज यार, ये तो गलत है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं। तुम्हारे साथ हुआ या नहीं हुआ मैटर नहीं करता। इंफॉर्मेशन के हिसाब से इंफॉर्मेशन ली तो नया क्या लिया? क्यों बैठे हो यहाँ? नया क्या लोगे आप बताओ मुझे? और उसी में फिट करना है तो मैं जो भी बोल रहा हूँ अभी तक तुम फिट कर चुके हो। अच्छा ये तो ठीक बोल रहा है, एक आदमी हाँ यार क्या तो ठीक रहा है, हाँ सक्सेसफुल आदमी ऐसे होता है। एक आदमी क्या है यार, ये भी अपनी कहानी सुनाने लगे, क्या है इतना भी सुनिए, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ा है। मेरे को नहीं मालूम क्या कैसे क्या होता है। क्यों क्यों इन्फॉर्मेशन में अगर इन्फॉर्मेशन डाली, काम की रख ली, बिना काम की फेंक दी, तो इन्फॉर्मेशन तो काम की है ही नहीं। इसका मतलब ले लो आप जितनी मर्जी, जहां मर्जी से ले लो, एमएलएम की भी ले लो। और मैं जानता हूं कि एमएलएम तो आप सब लोगों को आती है, और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम लोगों को नहीं आती, हाँ आती है, सही में आती है। जो भी आती है वो आती है। जिसको जिस चीज की नॉलेज है ना, डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि समय कम है। जिसको जिस चीज की नॉलेज है नहीं है, जितनी नॉलेज है वो बहुत ही काबिल तारीफ है उसके हिसाब से, किसी और के हिसाब से हो या ना हो। और उसके लिए वो पूरा लड़ने को भी तैयार है, जोर शोर से, और प्रूव भी कर देगा, एविडेंस भी ले आएगा उसके, कमाया हो ना कमाया हो एमएलएम से, लेकिन वो एविडेंस ले आएगा, मेरे को पता है भैया। तो मैं इसको ज्यादा ना जाते हुए सिर्फ इतना बताता हूँ कि अब इन्फॉर्मेशन से तो कोई फायदा होगा नहीं, इतना तुम लोगों को बात समझ में आ गई है, राइट? ओके। अब क्या चीज है जिससे जिससे फायदा है? जो हो गया वो हो गया, उसे बदल नहीं सकते। पास्ट बिलोंग्स टू पास्ट, वहां जाओगे कुछ चेंज नहीं कर सकते अभी, और फ्यूचर में जाओगे ये भी नहीं मानोगे। फ्यूचर भी वैकेंट है, खाली है एकदम। पास्ट हाथ हाथ से जा चुका है, फ्यूचर का मालूम नहीं है। लाइफ में प्रेजेंट है बस, ये सुना सबने है, लेकिन इस बात पे उपस्थित नहीं हो आप लोग। सिर्फ बात की तरह रह गया, एक टांग यहाँ रखो, एक टांग यहाँ रखोगे, एक पास में एक फ्यूचर में, तो बीच वाली पे सुसु कर दो, ये डायलॉग याद है बस तुम्हें। इस बात पे उपस्थित तुम नहीं होते कि हाँ सही में ही ऐसा है। ज्ञान ज्ञान के लिए बड़ा अच्छी लाइन है। क्या आप खुद प्रेजेंट हो इस बात पे? जो भी बात बोली जाती है क्या पास से रिलेट करते हो? हाँ बिल्कुल करते हो, ये पैटर्न है। कभी मेरे ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम है, सोच मैं करता हूँ, पाठशाला करता हूँ, उसमें आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। इस पैटर्न को कहाँ से कैसे डिसमेंटल कर सकते हैं, बचपन में वो कौन सा रीजन था जिसलिए हम ऐसे बने, ऐसे थे थोड़ी जब हम पैदा हुए। आप देखना कई लोग कहते हैं ये तो बड़ा ही आलसी है, कोई बचपन से पैदा ही आलसी हुआ था क्या? ये बड़ा कॉन्फिडेंट है क्या, पैदा ही कॉन्फिडेंट हुआ था क्या? ये बड़ा मैनिपुलेटर है, एक की दो कर लेता है, वो क्या पैदा ही ऐसा हुआ था क्या? नहीं। ऐसा हो कि डॉक्टर ने लो जी मैनिपुलेटर पैदा हो गया, ले इसे ले जाओ। सब पैटर्न यही बने हैं, सभी एक जैसी थे। तो अभी मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सर इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप डिस्कवर करो इस सेशन में, बचे हुए में। यहाँ मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। डिस्कवरी क्या है? देखो, नोइंग एनीथिंग इज रीडिंग ए पोयम। एक पोयम को आप पढ़ रहे हो तो वो उसको जानना है। राइटिंग ए पोयम इज अ डिस्कवरी।
मैं गाड़ी चला के जा रहा हूँ तो डिस्कवरी है, ड्राइवर ले जा रहा है तो वो अपने आप ले जाएगा, मैं पहुंच जाऊंगा। वो जानना है, रास्तों को जान गया मैं, पहचान नहीं पाया लेकिन डिस्कवर नहीं किया अपने लिए कि मैं दोबारा कैसे जा पाऊंगा। तो डिस्कवरी इज, जो आज मैं बात करूंगा उसमें आपकी लाइफ के लिए आप उपस्थित हो जाओ, आपकी लाइफ के लिए क्या क्या है उसमें। अभी जो बोला ठीक है, सही, सब लोगों ने अपनी अपनी इंफॉर्मेशन लेने के हिसाब से सुन लिया, नो इशू। ओके, आई होप कि आज आप नया, देखो डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, कुछ नया मिलेगा तो डिस्कवर हुआ। आप खोजते किसे हो? जो अभी तक नहीं मिला, जो अभी तक मिल चुका उसे जान सकते हो, जो जो मिला हुआ है उसे जान सकते हो, जो नहीं मिला उसे खोज सकते हो। तो आज देखो क्या नया डिस्कवर कर सकते हो, कुछ न्यूली डिस्कवर करो, कुछ न्यूली डिस्कवर करो। ओके, सो अब मैं, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्या वाई वेस्टीज क्यों करनी चाहिए, अब नया डिस्कवर करो आप। जो टॉपिक है, अभी तक आपने सुना है या नहीं सुना है, वट एवर इट इज, जो भी लाइफ में आपने मेरे सेशंस आप अटेंड करते आए हो, अगर वो पिछले सेशन में थे शायद उसमें भी उसका एक पार्ट मिला, या मैं जिस तरीके के सेशंस करता हूँ वो आप सुनते रहते हैं। तो आज आज मैं आप लोगों से दोबारा बात करना चाहता हूँ, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, क्रिटिकल है, जो लाइफ में बहुत ज्यादा क्रिटिकल है बेसिकली। वो यही है कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी लाइफ में कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एमएलएम कर रहे हो या एमएलएम नहीं कर, जो भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दोनों चीजें, उसके पीछे एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या चीज है जो तुम्हें ड्राइव करती है। एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट का मतलब यह है कि क्या तुम सही में जो तुम्हें चाहिए उसके लिए काम कर रहे हो, जेन्युइनली, या अपलाइन बोल रहे हो, हाँ ठीक है सर, हाँ हम लक्ष्य बना रहे हैं, गोल बना रहे हैं, सेट, बड़े जी जितने भी है ना सपने अपने, ये वो बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज, जो भी आपको भरोसा है नहीं है, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा आज। वो आप देखो, आपने खुद डिस्कवर करना है कि मुझे क्या चाहिए। मेरे कहने से होता तो ये, मतलब फिर तो सारे लखपति नहीं बना देता मैं पूरे इंडिया के, बना क्या देता, मतलब बन ही जाते अगर मेरे कहने पे चलते तो आपकी डिस्कवरी में, जैसे मिशन स्टेटमेंट भी है हमारी, विजन स्टेटमेंट भी है हमारी, कि हम चाहते हैं लोगों को एम्पावर करें, एम्पावर करें। एम्पावरमेंट से मतलब ये है कि हम लोगों को, उनको खुद को अथॉरिटी दें अपनी स्किल्स डेवलप करने का, जिससे कि वो अपने पाथवेज, अपने रास्ते खुद क्रिएट करें जो लाइफ में चाहते हैं। टीम आत्मनिर्भर का मिशन है ये। मैं सही हूं ऐसा नहीं है, मैं भी सही हूं और तुम भी। दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई बताऊं क्या है? तू गलत है और मैं सही हूं। हर कॉन्वर्सेशन यहीं से चालू होती है और यहीं से खत्म हो जाती है। मैंने तेरे को बताया था ना, देख इंग्लैंड ही वर्ल्ड कप जीतेगी, देख मैंने तेरे को बताया था ना मोदी जीतेगा, देख जो हो जाता है, मैंने तेरे को पहले ही बताया था ना, देख। अरे मैं तो पहले से जानता था ये बहुत पैसा कमाएगा। अरे मेरे को जो 2005-6 में जिन्होंने मेरे को बिल्कुल बुरी हालत में देखा है लाइफ में, अब वो देखते हैं कि 2 करोड़ का घर लेगा, अरे सर हम तो आपको जानते थे पहले से ही। आप तो बने ही एमएलएम के लिए हो। और मान लो मैं एमएलएम छोड़ देता, सर हम तो पहले से जानते थे ये धंधा चलता है ही नहीं। अच्छा हुआ तुमने नौकरियां दुकान खोल ली, तो बहुत बढ़िया करा है, फैक्ट्री डाल ली, दुकान खोल ली, भटोरे की दुकान भी कर ली, बहुत बढ़िया। हम तो पहले से पता था सर ये चलते नहीं है, तो सबको सब दुनिया में लड़ाई इसी चीज की चल रही है। तो मैं आपको जो अभी ओपनिंग दे रहा हूँ वो ये है, मैं भी सही हूँ और आप भी सही हो, यहाँ चलते हैं। क्योंकि अगर कोई आदमी अपने हिसाब से गलत है तो वो कभी वो बोलेगा ही नहीं। अगर उसने शब्द निकाले अपने मुंह से, तो इसका मतलब वो जो बोल रहा है वो उसके लिए तो पक्का सही है। इस बात पे प्रेजेंट हो जाओ बस। आपके लिए सही है नहीं है, आप तो अपना कचरा पचरी चलाओगे ही, उसे डालोगे इन्फॉर्मेशन में, फिर गचर पचर करोगे, फिर कहोगे ये सही ये गलत, ओए ये कैसे तू बोला, पागल हो गया तू। धर्म के बारे में बड़ा मजा आता है लोगों को बातें करने में, डिबेट करने में। बातें राय और चाय जैसे बोलते हैं, हर जगह फ्री मिल जाती है। पुरानी कहावत है लेकिन पुरानी कहावत पे नहीं जाना चाहता।
मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग, लड़ाई इसी चीज की चल रही है। मैं उससे बाहर आओ एक बार जरा। मैंने जो बोला ना एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट, अब तुम्हें जेन्युइनली लाइफ में चाहिए क्या, वो डिस्कवर करो मेरे साथ ही। तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में? तुम्हें चाहिए क्या? जेन्युइनली बताओ क्या चाहिए, बोलो। जो भी चाहिए। किसी को, आज मैंने एक भाई से पूछा था, उसने बताया मेरे ज़ूरिक स्विट्जरलैंड में अपना घर बनाना है। जो भी है, कोई इंडिया में नहीं बनाना चाहता, कोई अपना इंडिया दिल्ली में बनाना चाहता है, कोई उदयपुर बनाना चाहता है, कोई जयपुर बनाना चाहता है, कोई फैमिली को, जैसे मेरे को घूमने फिरने का बहुत शौक है अपनी फैमिली के साथ। इसलिए महीने महीने भर की, मैं पिछले 10 साल से 12 साल से तो रेगुलर महीने महीने भर की छुट्टियों पे जाता हूँ केरला। गोवा, केरला तो मेरे फेवरेट डेस्टिनेशन है। बच्चों का पढ़ा रहता हूँ आराम से, 5 स्टार रिजॉर्ट्स में रहना मुझे बहुत पसंद है। बचपन से मैं रह नहीं पाया उन दिनों जब रहना चाहता, तो अब सारी वो चीजें कर रहा हूँ जो मैं लाइफ में नहीं कर पाया। लेकिन मैं सिर्फ आपसे बात ये जो करना चाहता हूँ ये है कि आप एक बार ढूंढो, जेन्युइनली आपसे काम वही कराएगा। 99 में मैंने ये लाइन सीखी थी, ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी, तब समझ में नहीं आई थी बात। लेकिन आदमी पता है सस्टेन ही किसी बिजनेस में, डेवलप ही तभी कर पाता है जब उसका एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट हो। एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट मतलब कि कोई ऐसी चीज के लिए काम कर रहा है जो उसे चाहिए। चाहिए तो चाहिए, लागी प्रेम धुन लागी, वो वाली बात। आज नया डिस्कवर करो कुछ, देखो तुम्हें क्या चाहिए। जरूरी नहीं है जो मुझे इंस्पायर करता है तुम्हें इंस्पायर करता हो। किसी को चैरिटी बहुत इंस्पायर करती है, लोग पैसे इसलिए कमा रहे हैं, मैं पैसा चैरिटी करता हूँ। कोई माँ बाप को बहुत पैसा देना चाहता है, कोई अपने ऊपर बहुत खर्चना चाहता है, कोई पैसा कमा के कैसीनो में लुटाना चाहता है, ऐसे लोग भी हैं, मिले हैं मुझे। तो इसलिए ज्यादा कमाता हूँ मैं, कैसीनो में बड़ा मजा आता है। ठीक है, वो अपनी जगह। लोग इसे बुरा अच्छा अच्छाई बुराई में ले जाते हैं, मैं अच्छाई बुराई में नहीं ले जा रहा, उनकी लाइफ है यार। पैसा कमा के चाहे वो आग लगाएं बोरे में डाल के, उनकी इच्छा, आग लगा के हाथ सेकना चाहते हो, तुम कहते ये क्या कर रहा है, अरे उसकी मर्जी। उसको इंस्पायर करता है, हाथ सेकना है उसे, जोक सपाट जो भी उसने करना है वो उसकी लाइफ है ना। हम क्या करते हैं, मैं जैसा हूं वैसी दुनिया सोचे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपनी जगह ठीक सोच रहे हैं यार। तुम अपना देखो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, किसके लिए क्या करना है। पैसा चाहिए किसके लिए, क्या करना है, एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है, पैसा कमाने का। ज्यादातर लोगों के, तो मैंने इस पे भी अपने सेशंस कई अटेंड किए हैं। मैंने पैसे खर्चे हैं अपने पैसे से रिलेशनशिप ठीक करने के लिए। तो बचपन में रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं मिडिल क्लास में, नंबर्स गेम खराब हो जाती है। मतलब मेरे तो रिलेशनशिप तब खराब हुआ था जब मैं बचपन में, खैर मैं ये बात अभी आपको समझ में आएगी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी शेयर कर लेता हूँ कि मैंने कुछ घर में पैसे थे जो मैंने चुरा लिए थे, तो पापा ने बड़ी पिटाई करी थी मेरी। तब से मुझे ऐसा लगा था ना, पैसा तो बड़ी खतरनाक चीज है यार, ये तो चाहिए। क्यों चाहिए मालूम ही नहीं है, बस ऐसे ही बच्चा था, 10-12 साल का। वही 10-12 साल का बच्चा, जब तक वो सेशन अटेंड कर रहा था तब तक लाइफ वही चला रहा था पैसे से रिलेटेड। फिर मैंने उस बच्चे को निकाला अपने अंदर से, मैं नहीं शिवराज आज तू, तब मैं 42 साल 43 साल का था। अब तो 43 साल का हो गया, वो बच्चा थोड़ी चलाएगा तेरी लाइफ। तो लोगों के रिलेशनशिप ही अच्छे नहीं है पैसे में। तो उसका सेशन अलग है मेरा, आज तो मैं 1 घंटे के एक नॉर्मल बेसिक सेशन नए लोगों के लिए करने आया। तो वो ना जाते हुए बट फिर भी याद आ जाता है। मैं सिर्फ सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, करना क्या है पैसे का। सर मुझे बहुत पैसा कमा, ठीक है वेरी गुड, कमा लो, करेगा क्या, करोगे क्या, उसका क्या करना चाहते हो, बैंक में रख इंटरेस्ट खाना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी है। आपके लिए एम्पावरिंग क्या है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपके लिए एम्पावरिंग क्या है। आप वो कॉन्टेक्स्ट आपके लिए है, अगर है तो वो आपको ड्राइव करेगा, आप अपने आप काम कर लोगे, अपने आप डिस्कवर कर लोगे, फिर आप इंक्वायरी में जाओगे, आप खोजने जाओगे, बार बार पता करोगे ये कैसे हो रहा है, ये 350 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ये सही में सबसे अलग क्यों हैं, इनके रिजल्ट इतने डायनेमिक कैसे हैं, एक बार पता करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पीछे क्या चल रहा है, जिस चीज से आप इंस्पायर होते हो उसके लिए काम कर रहे हो आप। पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो, पैसा कमाने में इंस्पिरेशन है या नहीं है, या जरूरत है इसलिए कमा रहे हो। जरूरत है इसलिए कमा रहे हो तो आप ज्यादा नहीं कमा पाओगे, और रेगुलर नहीं कमा पाओगे, और ग्रोथ नहीं कर पाओगे।
कमाना है इसलिए कमा रहे हो, तो उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए, जो भी चाहिए वो देखो आप कैसे मिलेगी, देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका। भाई यहाँ से अगर मुझे जयपुर जाना है दिल्ली से, तो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, मैं गुड़गांव कहाँ से डीजल डलवाऊंगा, कौन कौन जा रहे हैं, स्टेपनी है, स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना एक, उस हिसाब से उतने टाइम में पहुंच जाऊंगा। ट्रेन से जाऊंगा वो टाइम है, फ्लाइट से जाऊंगा वो टाइम है, 1 घंटा पहले पहुंचूंगा, प्लेन प्लेन वटेवर, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा। कहीं भी जाना है उसका एक स्ट्रक्चर है, सेफ भी पहुंच रहा है, तो इसलिए 80-90 से ऊपर नहीं जाऊंगा, वटेवर। जो भी आप करना चाहते हो उसका स्ट्रक्चर बनेगा, बात की बात है, लेकिन पहले तुम पता तो हो कहाँ जाना, कहाँ है, चाहिए क्या। अब जाना जयपुर, अब कनॉट प्लेस घूमे जा रहा हूँ, घूमे जा रहा हूँ, घूमे जा रहा हूँ, घूमे जा रहा हूँ, अरे मैं जयपुर नहीं पहुंच रहा, जयपुर नहीं पहुंच, अरे मैं घूमे जा रहा हूँ, अरे मैं तो घूमे जा रहा हूँ, अरे भैया तू कनॉट प्लेस घूमता रहेगा तो जयपुर थोड़ी पहुंच जाएगा। जाना कहाँ है पता तो हो, पता ही नहीं तो घूमे जा रहे हैं यार, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, क्यों, क्या चीज है जो एस्पिरेशन है तुम्हारी, क्या चीज है जो तुम्हें इंस्पायर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं इसलिए, नए लोग आए हैं इसलिए मैं सारी बेसिक बातें कर रहा हूँ। मुझे पता है कई लोग तो मेरे वो वाले सेशन सुनने आए जो मैं नॉर्मली करता हूँ, लेकिन आज मैं जानबूझ के नए लोगों के लिए सेशन कर रहा हूँ। अब आखिरी 10 मिनट देखो, जिसने डिस्कवर करना है वो मेरे इतने सेशन में भी कर लेगा, और जिसने नहीं करना तो और 15 सेशन अटेंड कर लो और सबको सुन लो, कोई फायदा नहीं होगा। तो आप डिस्कवर करो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अब लास्ट 10 मिनट में जो मैं बात करना चाहता हूँ, जब आप डिस्कवर कर लोगे ना, जब आप डिस्कवर कर लोगे कि हाँ मेरे को ये चाहिए, जेन्युइनली चाहिए, तो दो चीजें हैं फिर मैं आपसे क्रिएट करता हूँ जिस पे लाइफ चलती है पूरी। ऑन द कोर्ट, इन द स्टैंड। इन द स्टैंड जो लोग मैच देख रहे हैं, ऑन द कोर्ट जो मैच खेल रहे हैं, जो देख रहे हैं वो भी बातें कर रहे हैं, और जो खेल रहे हैं वो भी बातें कर रहे हैं। जो देख रहे हैं वो बातें कर रहे हैं, धोनी बुढ़ा हो गया है, इसके बस का कुछ भी नहीं रहा, विराट कोहली को बड़ा गुस्सा आता है, ये तो साला पिच पे भी गालियां वालियां बकता रहता है, वो आराम से बातें कर रहे हैं, चाय पीते पीते, जैसे मैं कॉफी पी रहा हूँ, कॉफी पीते पीते वो बातें कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास बातें चल रही है। ये ऐसा है, वो ऐसा है, विराट कोहली साला आगे बढ़ के मार रहा है, इसको तो पीछे हट के खेलना चाहिए था, बेवकूफ आदमी। कौन? विराट कोहली बेवकूफ आदमी। और माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी को तो आता ही नहीं ना क्रिकेट, वो साला, लोग बातें इन द स्टैंड क्या बातें करेंगे जो मैच देख रहे हैं, अरे यार इतना बुढ़ा हो गया ये आज तक, ये तो जा ही नहीं रहा है यार इसमें से, इंडियन क्रिकेट टीम को छोड़ के, इसका तो टाइम हो गया है, इसको तो बस का ही नहीं है, मैच को आखिरी ओवर तक ले जाता है और मैच हरवा देता है। और इंडिया को वर्ल्ड कप हरवाने वाला कौन है? धोनी, जो सेमीफाइनल में इंडिया हारी, राइट। अब ये बात कर रहे हैं धोनी और विराट कोहली, क्या बात कर रहे हैं, इस बातें दोनों जगह हो रही हैं, वो बातें कर रहे हैं इस ओवर में क्या करना है, इसको खेलेंगे, इसको मारेंगे, इसमें इतने रन चाहिए, ये करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे तो ये होगा, विकेट नहीं गिरनी चाहिए, वो एक्शन के लिए बातें कर रहे हैं। और इन द स्टैंड बातें कर रहे हैं लोग, बातें करने के लिए बातें कर, दे आर टॉकिंग अबाउट द गेम, जो इन द स्टैंड है, एंड विराट कोहली और धोनी दे आर टॉकिंग फॉर द गेम। अब ऑन द कोर्ट इन द स्टैंड में इसलिए आप आखिरी 10 मिनट में क्रिएट कर रहा हूँ, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, जो जिसे दोबारा सुन रहे हैं, और वो प्रेजेंट हो जाए, इस बात पे उपस्थित हो जाए कि लाइफ सिर्फ इसी पे ही है, यही डिस्टिंक्शन है, इसे डिस्टिंग्विश कर लो अपनी लाइफ में। आप ऑन द कोर्ट कितना जाते हो और इन द स्टैंड कितना रहते हो लाइफ में। इन द स्टैंड जितने भी हैं जो एमएलएम नहीं कर रहे हैं वो इन द स्टैंड है, वो तो ऑन द कोर्ट है ही नहीं ना, पिच पे, वो पिच पे है ही नहीं, तो इन द स्टैंड कैसी बातें करते हैं, अरे हमें तो मालूम है ये इंडस्ट्री क्या है, क्यों पिच पे नहीं है, कुछ बातें तो करेंगे ना, हिंदुस्तानी आदमी है, और अपनी बातों को प्रूफ भी करेगा, वो कि प्रूफ भी करेगा मैं ही सही हूँ और तू गलत है। मैं मतलब मेरे को 21 साल हो गए काम करते हुए, आज भी मेरे को एक आदमी मिल जाता है जो कहता है एमएलएम में ये होती है, ये सर आपको पता है एमएलएम में ये होता है, मैं कहता हूँ हाँ भाई तू बता ले मुझे, ये है ना, इतने साल की कंपनी चलेगी, अभी 16 साल हो गए हैं वेस्टीज को, ये अभी 7-8 साल और चलेगी, बस 24-25 साल से ऊपर नहीं चल पाएगी। फिर ऐसा मतलब मुझे बता रहे हो, हाँ ठीक है मैं क्या बोलूं, मैं कहता हूँ ओके सर आपको ऐसा ही लगता है, भाई बोल रहा है तो उसके हिसाब से तो सही है ना, मैंने सर बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इन द स्टैंड है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, खेल नहीं रहे वो, और ना खेलने आते हो। इन द स्टैंड इतनी बढ़िया जगह है ना, इन द स्टैंड लाइफ में देखो आप कहाँ कहाँ पर हो, पर्सनल एरियाज में ले लो, प्रोफेशनल एरियाज में ले लो, पड़ोसी की बात कर रही, कितना मजेदार बात है ना, इन द स्टैंड, ऐसा साला वो हराम खोर उसका तो कुछ आता ही, इन द स्टैंड लगे रहो, कितना मजा आता है किसी की बुराई करने, वाह वाह वाह, इन द स्टैंड।
वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये ऑन द कोर्ट नहीं जाएंगे, उतरेंगे नहीं पिच पे। मैं एक दिन ये करूंगा, एक दिन मैं ये बिजनेस खोलूंगा, एक दिन मैं बिजनेस खोलना, ऑन द कोर्ट जाना है ना, नहीं वो खोलेंगे नहीं, बातें करते रहेंगे, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। वो मुंगेरी लाल की तरह, मुंगेरी लाल क्या इन द स्टैंड रहता था हमेशा। तो लाइफ में देखो आप कहाँ कहाँ, आप डिस्कवर करो आप कहाँ कहाँ इन द स्टैंड हो। भाई के साथ इन द स्टैंड हो, बीवी के साथ इन द स्टैंड हो, क्या वो बोल पाते हो? ये सोचते हो ऑन द कोर्ट आते हो कभी? और सोचो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं क्या है, ऑन द कोर्ट आता क्यों नहीं आदमी? पिच पे आओगे ना, देखो इन द स्टैंड तो बड़ा मजा आ ही रहा है, जो मर्जी जैसे मर्जी बोल लो, पिच पे आओगे तो खेलना पड़ेगा। और पिच पे आओगे तो खेलना पड़ेगा, और डेल स्टेन बॉलिंग कर रहा है। लाइफ में जब भी आप ऑन द कोर्ट आओगे, रिस्क इन्वॉल्व है। इन द स्टैंड कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, जितनी मर्जी बकर कर लो। बकर दिल्ली का बड़ा ही सॉलिड वर्ड है, बकर, बकर मतलब जितनी मर्जी बकर कर लो, हाँ जी ये भी आना, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है ना बकर करने में, जितना मर्जी कर लो। साला ऑन द कोर्ट आओ तो फटती है आदमी की, ऑन द कोर्ट आते हो तो डरता है आदमी, एक्चुअली एक्चुअली फटती है आदमी की, यार मैं वहां जाऊंगा, वो आउट तो नहीं हो जाऊंगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। इन्विटेशन में आदमी डरता है, ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। ऑन द कोर्ट वेस्टीज करनी है, ऑन द कोर्ट आना है, करूं या ना करूं? अच्छा कर तो ली है, मैं अपने चाचा को बुलाऊं ना बुलाऊं? चाचा को बुलाऊंगा तो वो ये सोचेगा, फिर वो इन द स्टैंड चला जाएगा एकदम, वो ये करेगा, वो करेगा। ऑन द कोर्ट आएगा, कॉल नहीं करेगा, उसे बुलाएगा नहीं, फॉलो अप देना है, ऑन द कोर्ट नहीं आएगा। फॉलो अप कहते, अच्छा मैं कल शाम को फोन करूँ। और कई लोग तो पता है क्या, काम को ऐसे टाल देते हैं, अगले हफ्ते कर लेंगे, जैसे तो अगले हफ्ते अपने आप ही हो जाएगा। वो लिस्ट बनानी है, हाँ मैं बनाऊंगा। आज है 19 जुलाई, मैं बनाऊंगा 24 जुलाई को शाम को 6 बजे जीटा टी, वेस्ट ईस्ट की टी तो जबरदस्त है ही। जीटा टी पीते पीते, मैं जीटा कॉफी जैसे पी रहा हूँ, जीटा कॉफी पीते पीते 0 वाट का बल्ब जलाऊंगा, 6:30 बजे घर में से सबको बाहर निकाल दूंगा, A4 साइज पेपर पे दूंगा, और 24 तारीख की शाम को 6:30 बजे लिस्ट बनाऊंगा। नौ मन तेल होगा ना, राधा आना चाहिए। सही, कई लोग पता क्या करते हैं, मैं इस काम को जब सब ये हो जाएगा तो मैं करूंगा, और सही तरीके से करूंगा, मैं परफेक्ट हूँ। नो, जो तुम पोस्टपोन कर रहे हो ना काम सही सही करने के लिए, लाइफ में देखना उनमें से 99% काम आप करते ही नहीं हो। आप गलत तरीके से कर लो, लेकिन अभी कर लो, ऑन द कोर्ट आओ और कर दो। ये इन द स्टैंड है, पोस्टपोन करना इन द स्टैंड है, अपने आप को समझाना इन द स्टैंड है। एक हफ्ते बात करेंगे, 10 दिन बात करेंगे, सर मैं ये पक्का करूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा वेस्टीज सर। आपको बताता हूँ, मैं तो ऐसी कंपनी ढूंढ रहा था, ऐसा ही प्लेटफॉर्म मिल जाए जो नंबर 1 है वर्ल्ड में, जिसका प्रोफाइल ही बिक जाए, और जो ऐसी मैनेजमेंट होगी पूछे ही नहीं। मैं देखना, मैं करूंगा, अगले महीने करूंगा सर। अभी ऐसा है, अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं नौकरी कर रहा हूँ, अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे पापा वाली बात, जो नहीं दिलाना होता था मुझे, वो अगले महीने पे टाल देते थे। नाइकी के जूते चाहिए, पापा बोलते अगले महीने दिलाएंगे, बस अगला महीना हो गया ना, खत्म। बेस्ट तरीका है ना करने का, करने का तरीका है गलत तरीके से कर लो, लेकिन अभी कर लो। और एक बात बताता हूँ, ऑन द कोर्ट आओगे ना, अगर आउट हो गए तो भी स्कोर बोर्ड मूव करेगा, इन द स्टैंड कभी स्कोर बोर्ड मूव नहीं कर सकता। अगर आप आउट हो गए तो भी स्कोर बोर्ड मूव करेगा, ठीक है? रन बनाओगे तो स्कोर बोर्ड मूव करेगा ही। और तुम जब भी कुछ करोगे तो रिस्क तो इन्वॉल्व है ही। एक रिस्क हम हमेशा लेते हैं, जीते जी रहे हैं तो इसका रिस्क है, इसका भी रिस्क है, ऑन द कोर्ट है, जी रहे हैं तो सांस ले रहे हैं तो ऑन द कोर्ट है, जब मर्जी सांस जा सकती है, रिस्क है इन्वॉल्व। फ्लाइट में बैठ रहे हैं, रिस्क है इन्वॉल्व। भूकंप आ जाएगा, मृत्यु लोक में रह रहे हैं, रिस्क है इन्वॉल्व। ये हम नेचुरली रिस्क लिया हुआ है हमने। इसके अलावा जो इंटेंशनली रिस्क लेना है, रिस्क है यार। कॉलेज में रिस्क है, पढ़ाई करने में रिस्क है, नौकरी करने में रिस्क है। मैं हमेशा बोलता हूँ, लड़कों का एग्जाम्पल देता हूँ कि लंगूर को हूर हमेशा कॉलेज में मिली है। हर हर लड़का ये कहता है, जो सबसे स्मार्ट लड़की थी वो कोई लंगूर सेट करके ले गया। क्यों? क्योंकि बंदा तो ये कहता रहा ना, पहले मैं लिवाइस की टी शर्ट लाऊंगा, फिर मैं बॉडी बनाऊंगा, फिर मैं बाल ऐसे सलमान खान की तरह करूंगा, फिर मैं क्रीम लगाऊंगा, 2.5 साल बाद जाके 3 साल बाद जाके ऐसे मैं प्रपोज करूंगा, पहले मैं इस लायक तो हो जाऊं, नौकरी कर लेता हूँ, फिर प्रपोज करूंगा। उसी बीच कोई आया ऑन द कोर्ट, उसने प्रपोज किया और शादी भी कर ली। फिर मिलती हो 3 साल बाद, 5 साल बाद अपने बच्चे के साथ, और बच्चे को बोलती है देख कॉलेज में पढ़ते तेरे मामा है। अब ऑन द कोर्ट कहाँ से नहीं है, सोचो तुम, कहाँ कहाँ पर आप ऑन द कोर्ट नहीं रहे हो लाइफ में। कितनी चीजें मन ही मन में रह गई, ये कर लेता तो वो हो जाता, वो कर लेता तो वो हो जाता।
क्योंकि साला डर लगता है ना करने में। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप ऑन द कोर्ट आओ लाइफ में, जहां जहां नहीं हो तो आप ऑन द कोर्ट आओ और डरते डरते आओ। आपको क्या लगता है विराट कोहली जब छक्का मारता है उसे डर नहीं लगता? उसे भी डर लगता है। वो आगे बढ़ता है उसे भी डर लगता है। पैड वैड पहन के, नी हेलमेट पहन के सब आता है, उसे भी डर लगता है यार। उसे पता है कुछ भी हो सकता है, डरते डरते छक्का मारता है वो। डर के साथ जीत है, डर के आगे जीत नहीं है। डरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डरते डरते खेलो, मारो छक्का ही सारा डरते डरते भी। और सिर्फ पैड तो पहन लिया, डर रहा है तभी पहने, लेकिन फिर भी आगे बढ़ के मारता है ना, तो ही छक्का लगता है, वरना नहीं लग सकता। तो रिस्क के बिना जो रिस्कलेस लाइफ जी रहा है वो सबसे रिस्की आदमी है। ओके, तो रिस्क लो, गेम वही है, गेम वही है। और क्या होगा यू डोंट नो दैट, कोई नहीं जानता फ्यूचर में क्या होगा। रिस्क ले सकते हो आप, लेके पता चलेगा, करके पता चलेगा। ओके, कब बुलाने से पता चलेगा, आएगा नहीं आएगा, सोचने से नहीं। ऑन द कोर्ट रहो लाइफ में हर जगह, एक्शन एक्शन एक्शन। जब रुक जाए जो चीज, जहां रुक जाए एक्शन, फिर एक्शन, फिर एक्शन। तो लाइफ सिर्फ एक्शन पे है, सोचने पे नहीं है। आइडिया से लाइफ नहीं चलती, आइडिया पे एक्शन लेने पे लाइफ चलती है। लोग कहते हैं आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, नो, आइडिया तो पड़ा ही रह जाएगा यार जब तक एक्शन नहीं लोगे। सो फाइनली थैंक यू सो मच, आई सल्यूट ऑल ऑफ यू। आप सब लोग आए यहाँ, सब लोगों ने सेशन अटेंड किया, दैट शोज मी योर कमिटमेंट्स।